नमस्कार, मैं पीडी समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं शकीना मलिक। अब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। जदयू अब अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी करने जा रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने बुधवार को बताया है कि आज दोपहर तक जदयू में पहली लिस्ट जारी कर दी जाएगी, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल से चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। संजय झा ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी उम्मीदवारों के नामों पर खुद गहन विचार किया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री ने हर सीट पर मंथन किया और स्थानीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए प्रत्याशियों का चयन किया गया है। पहली लिस्ट आज दोपहर तक जारी कर दी जाएगी और दूसरे चरण की लिस्ट भी कल तक घोषित कर दी जाएंगे। जानकारी के अनुसार नीतीश कुमार कल समस्तीपुर और दरभंगा में अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। उनके पहले दिन के कार्यक्रम में दो बड़ी संभावनाएं निकलकर सामने आ रही हैं, जहां वह एनडीए के प्रत्याशियों के पक्ष में जनता से समर्थन की अपील करेंगे। एनडीए में सब कुछ ठीक है, यह स्पष्ट करेंगे। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि संजय झा ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि एनडीए में पूरी एकजुटता है। उन्होंने कहा कि हम लोग मिलकर काम करते हैं। अगर कभी सीटों की संख्या या सीट शेयरिंग को लेकर कोई भी मतभेद हुआ है तो उसे तुरंत सुलझा लिया गया है। हमने शुरुआत से ही कहा कि अब सब कुछ पारदर्शिक रहेगा। एनडीए ने पहले ही सीटों का बंटवारा और उम्मीदवारों की स्थिति साफ कर दी है, लेकिन आज तक विपक्षी दल यह स्पष्ट नहीं कर पाया है कि वह अपनी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा और किसे प्रत्याशी बनाएगा। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि भाजपा, लोजपा, रामविलास, हम और रालमो के साथ एनडीए का गठबंधन मजबूत है और सभी दल एक ही दिशा में काम कर रहे हैं। हमारी प्राथमिकता बिहार की विकास और स्थिर सरकार देना है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए राज्य में फिर से बहुमत शामिल करेगा। झा ने ये तमाम चीजें बताई। साथ ही अब महागठबंधन में वापसी संभव नहीं है, ये झा ने बड़ी बात कह दी। पत्रकारों द्वारा ये पूछे जाने पर क्या भविष्य में नीतीश कुमार एक बार फिर से महागठबंधन में जा सकते हैं, इस पर भी संजय झा ने साफ कहा। दरअसल उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने खुले मन से लगभग 10 बार से भी ज्यादा ये बातें दोहरा दी है कि अब वो लोग महागठबंधन में नहीं जाएंगे। यह सवाल ही नहीं उठता है कि हम फिर से उनके साथ मिलेंगे। नीतीश कुमार जी ने जनता के बीच साफ संदेश दिया है कि वो एनडीए के साथ रहना नहीं चाहते हैं। बिहार के विकास के लिए सही रास्ता जो होगा वो वही अपनाएंगे। उन्होंने कहा है कि वे विपक्ष सिर्फ भ्रम फैलाने का काम कर रहा है, जबकि जनता जानती है कि नीतीश कुमार के राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में ठोस काम किया गया है। चुनाव प्रचार की तैयारी पूरी हो चुकी है। जदयू के प्रदेश मुख्यालय में उम्मीदवारों की लिस्ट को अंतिम रूप देने के लिए मंगलवार देर रात तक बैठक चली। बताया जा रहा है कि पहली सूची लगभग 80 से 90 उम्मीदवारों के नाम शामिल होंगे, जिसमें मौजूदा विधायक, संगठन के कुछ वरिष्ठ नेता और कुछ नए चेहरे भी शामिल होंगे इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में। साथ ही आपको जानकारी दे दें कि संजय झा ने कहा कि पार्टी का फोकस काम और विश्वसनीयता पर है। उन्होंने कहा कि हमारे नेता नीतीश कुमार हमेशा विकास की राजनीति करते हैं। चुनाव प्रचार में हम वादे नहीं बल्कि अपने काम को जनता के सामने रखेंगे। इस बीच भाजपा और अन्य एनडीए घटक दलों के साथ संतुष्ट रैली की तैयारी शुरू हो गई है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आगामी सप्ताह में बिहार में चुनावी संभावनाओं को शुरुआत कर सकते हैं। चुनाव प्रचार में नरेंद्र मोदी भी खुद शामिल हो सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि जदयू की पहली लिस्ट की जानकारी साझा हो गई है। साथ ही बिहार चुनाव में एनडीए का अभियान औपचारिक रूप से शुरू हो चुका है। नीतीश कुमार कल मैदान में उतरेंगे और जदयू अपने विकास और स्थिर सरकार के लिए एनडीए पर जितना हो सकता है साथ मिलकर जनता से मुलाकात करेंगे। विपक्ष अभी तक सीट बंटवारे को लेकर और उम्मीदवारों के नाम को लेकर परेशान नजर आ रहा है। अभी तक विपक्ष ने अपनी तरफ से इस चीज की घोषणा नहीं की है। इस चीज को भी लेकर संजय झा ने बताया कि महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं है, शायद क्योंकि वो लोग अभी तक अपनी जानकारी साझा नहीं कर रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार अब निकलने वाले हैं कल से लोगों से मुखातिब होने, जनता से मुखातिब होने, और उन्होंने कहा कि हम वादे नहीं बल्कि जो हमने काम किया है उसको ही जनता को गिनवाएंगे और बताएंगे कि क्या कुछ नीतीश कुमार के नेतृत्व में किया गया और आने वाली सरकार में अगर नीतीश कुमार की सरकार बनती है तो क्या कुछ किया जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मुझे दे इजाजत। धन्यवाद।